दोस्तों, चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज़्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी का महसूस कर सकते हैं, जिसकी अंदाज़ा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इसलिए हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसीलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती है, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी शांति का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आज हम मौन यानी साइलेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम इतना ज़्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना ही भूल चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है, बोलना हमें औरों से जोड़ता है, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस आपाधापी में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भी भूल चुके हैं, और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। मेरा एक फ्रेंड है, उस दिन बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि पीपल शुड enjoy माई कंपनी। तो उनसे सवाल किया गया कि डू यू enjoy योर वन कंपनी? क्या आप खुद अपनी कंपनी enjoy करते हैं? क्या आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं? जस्ट alone, without any book, without any music. Can you stay with yourself, just alone? दोस्तों, अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। अपने आप में स्थिर होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाए। साइलेंस में अपने विचारों के, जो अपने मन के अंदर विचार चल रहा है, उसके एक दृष्टा बनाकर, साक्षी बनकर, वाइटनेस बनकर, यानी अपने अंदर जो विचार चल रहा है उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं कुछ समय के लिए, और अपने आप के साथ एंजॉय कर सके। केवल अपने आप के साथ चुप बैठना, मौन हो जाना। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर हमारी तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से तो बोलना थोड़ा बंद कर लेना है और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। तो बाहर से तो मौन कर लिया हमने, जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को ही बैठे देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट होते। एक विचार जाता है, कुछ देर के लिए फ़ोटो सामने रहती है, कुछ सब सामने आते हैं। हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। आप एक साइलेंट वाइटनेस बनकर उन्हें देखते रहे, जस्ट जैसे आपको इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़े ही समय बाद आप देखते हैं कि विचार गायब होने शुरू हो गए हैं, और इसी प्रकार एक साइलेंट वाइटनेस बनकर आप कुछ देर
देखते रहे तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं थॉटलेसनेस, यानी बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। और यह अवस्था इतनी इंजॉइंग होती है, इतना इसमें आनंद आता है, आनंद की अवस्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा समय लगता है इस चीज़ की प्रैक्टिस करने में। रोज़ आधा घंटा या 20 मिनट या 15 मिनट हम शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार अपनी अपनी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे, यकीन माने लोग भी आपकी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे। केवल बैठने मात्र से आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तब भी लोगों को आनंद आएगा, खुशी मिलेगी केवल आपके पास बैठने से। यकीन मानिए दोस्तों, उपवास शब्द हम कहते हैं ना, उपवास रखा है, आज मैंने व्रत रखा है। उप का मतलब होता है नज़दीक और वास का मतलब होता है बैठना। अपने ही नज़दीक बैठना, अपने ही आपके पास बैठना, और अपने आप से ज़रूरी इस संसार में तो और कुछ भी नहीं है ना। खुद अपनी ही कंपनी जब इंजॉय करना शुरू कर देंगे तो लोग भी आपके पास बैठना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिजायर से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, नेचर भी हमें यही सिखाती है, साइलेंस। सूरज चमक रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है, यह नेचर ही तो है। पल पल साइलेंस है, सब कुछ करती है लेकिन वाइटनेस रहती है, जस्ट वाइटनेस। कभी सूरज यह कहकर नहीं जतला, मैंने तुम्हें एनर्जी दी, मैंने तुम्हें रोशनी दी, मेरी वजह से तुम जीवित हो, मैं ना रहूँ तो तुम मर जाओगे। यह सूरज कभी नहीं कहता। हम लोग बोलते रहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया। इस तरह से हम जतलाते रहते हैं, पर कुदरत कभी नहीं जतलाती। देखो, रात को हम नींद में क्या करते हैं। नींद भी एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हो, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देखते हैं कि नींद आनी मुश्किल हो जाती है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया जैसी अवस्था आती है, अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं। रात को नींद ना आना सोर्स यही है कि इतने ज़्यादा विचार चल रहा है दिमाग में कि नींद को आने में बाधा डाल रही है। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। नींद जो है उसमें अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से, और तब कुदरत की ऊर्जा हमारी अंदर उतरनी शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान में हम अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। आप देखिए, रात की हमारी जो 6 से 8 घंटे की नींद है, उसके कारण हमारे दिन के जो 15, 16, 17 घंटे हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, और बाकी के समय संसारिक कामकाज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना, हम अपने विचारों को शांत कर पाएंगे, तो यह एक ऐसी पावरफुल स्टेज होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में एंजॉय कर सकते हैं। नींद में आपको जितनी एनर्जी मिलती है, इस ध्यान से आपके कई गुना ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। उसके बाद एक बार एनर्जी आपको वो मिली, आपके संकल्प में एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है। द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत, चुप्पी की ताकत। यह चुप्पी आपको बहुत ताकत देती है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी दिन को भी इस प्रैक्टिस को बना के देखिए। जब आपके पास टाइम हो
सफ़र कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि हर टाइम सोचते ही रहे। कुछ टाइम थॉटलेसनेस स्टेज का पाने की कोशिश करें, यानी केवल अपने विचारों के साक्षी बन जाए, दृष्टा बन जाए। उन विचारों से आपको कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहा है लेकिन आप केवल उनके दृष्टा बनते हो, देखते रहते हो, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है तो आप हल्के से उसे झटक देते हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और अपनी ही श्वास के आने जाने की ऑब्जर्व करते हो। इस अवस्था को विपक्ष मेडिटेशन कहते हैं और बहुत से लोग इसे साक्षी यानी वाइटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। दोस्तों, इसके द्वारा जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम संसार में महान से महान कार्यों को कर सकते हैं। लेट्स एंजॉय द पावर ऑफ साइलेंस। सो बी साइलेंट।